अनम और आफरीन पर गुजारी हुई आतंक की वो कहानी इसी आशीर्वाद फ्लैट से लिखी गई थी, जहां पर आज हमारी टीम पहुंची है। आज यहां पर 6 फ्लोर पर रहने वाली अनम और आफिया की कहानी हम बताएंगे कि कैसे इस जो है अपार्टमेंट से उस बर्बरता की कहानी लिखी गई, उस बर्बरता को गुजारी गई उन दोनों बच्चियों पर, जो रात 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उन दोनों बच्चियों पर आतंक गुजारा गया और बर्बरता गुजारी गई। एक एक करके हम अपार्टमेंट के पड़ोसियों से बात करेंगे जिस फ्लोर पर आफिया और अनम रहती थी। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। कल हमने अनम और आफिया की कहानी आप तक समाचार के माध्यम से दिखाई। आज हम उस अपार्टमेंट में पहुंचे हैं जहां अनम और आफिया रहती थी। आशीर्वाद अपार्टमेंट में अनम और आफिया का 605 नंबर का मकान था 6 फ्लोर पर, और यहाँ के आसपास के लोगों की जागरूकता की वजह से, इनकी हिम्मत की वजह से आज दोनों बच्चों को कहीं ना कहीं बचाया पाया है। और इन पड़ोसियों ने उनकी मदद की, उन मासूम बच्चियों की जो बिल्कुल इनके पीछे कोई नहीं था। ऐसे समय पर पड़ोसी उनकी मदद में आते हैं और दोनों बच्चों को बचाकर सुबह उनके घर तक पहुंचाते। ये वो अपार्टमेंट है जहां पर ये दोनों बच्चियां उनकी जो है मुंह बोली माँ के साथ रहती थी। ये वो कमरा है जहां पर इन दोनों बच्चियों पे बर्बरता गुजारी गई, और आज भी उस दरिंदगी के निशान यहाँ पर मौजूद है। ये आप टूटी हुई चूड़ी और कुछ इयररिंग्स वगैरह भी हैं, रिंग कान में पहनने की, वो इसके अलावा कुछ बटन टूटे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आप स्पष्ट देख सकते हैं कैमरा में कि कैसे इन दो बच्चों पे पूरी रात, मतलब कि 3 या 4 बजे तक इनके ऊपर जुल्म गुजारा गया, इनके ऊपर अत्याचार हुआ और इनकी मदद में कोई नहीं आया। और सुबह इनकी मदद में पड़ोस के लोग आते हैं और इनको यहाँ से निकाल कर उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल ही करीब में रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हो इस मामले को, कैसे आपको ये पता चला और कितनी आवाज आ रही थी जब इनके ऊपर जुल्म गुजारा। वो मारती थी ना, दीवार में पछाड़ के मारती थी। तो मेरी छोकरी कहती माँ बहुत मारती है। मतलब बेटा अपन क्या कर सकते, ये तो इसकी माँ जल्ला, तुमको क्या, हमारे घर का मेटन, ये ऐसा कह के हमने कुछ बोला नहीं जी। तो आवाज आ रही थी, कितने बजे तक आपने आवाज सुनी? 3 बजे, 2 बजे, आधी बजे आधी रात को मुर्गा बनाती थी। रात को? हाँ, आधी रात को, सुबह तक। हाँ, दोनों बच्चों की। तो बच्चे इतने डरे हुए थे कि आप लोगों को भी कांपते थे, थर कांपते थे। तो ये आपको भी बोलने नहीं आ सकते थे बच्चे कि हमारे साथ इनके मुंह में ठूसा डालती थी, कहाँ से बोलेगी? वो कपड़ा डाल के। हाँ, आवाज भी बाहर ना आवे। आवाज भी ना आवे, खाली दीवार का आवाज आता था। हाँ, कि अंदर कुछ मार। हाँ। और रात को ये कोई रुई वगैरह भी लेने निकली थी? ये मेरी छोकरी गई थी। अच्छा, आपकी बेटी? हाँ, रुई, वो रात ब्लड को रोका जाए। रात को 12 बजे फिर मेरे छोकरे को लगाया ना, पड़ गया पलंग पे। तो मतलब ला ज्यादा हो गया, मतलब माँ बहुत ज्यादा लगा है इसको, छोकरी को, तो खून जब भी बचाई नहीं। तो आप लोगों ने, ये 2-3 लोगों ने सोचा कि रात को ये बर्बरता गुजारी गई, आपको पता चल गया, आपने ये सोचा कि हम सुबह इसकी आवाज उठाएंगे। सुबह उठेंगे ना अपन, रात को हंगामा करें, कभी अपन सो जाए में कोई छोकरी का गला फांस जाता अपन, ये क्या इसको क्या है, वो बदमाश है, वो तो ताला मार के बच्चे मर जाते। तब आजू बाजू बोले हम डरे ना, भले यही हो है, इसके लिए हमने कुछ बोला नहीं। और सुबह में आप लोग आए तो वो डरी हुई थी, खौफ डरी हुई थी, कितनी पब्लिक थी यहाँ। मकान मालिक आया, बातचीत करी। वो जो वीडियो वायरल हुआ है, जो बातचीत उससे कर रहे हैं आप लोग, हुआ वो यहीं का वीडियो है? यहीं का ही है। अच्छा। और वो मकान मालिक को भी बोल रही थी, अंदर आने नहीं दे रही? नहीं, अंदर नहीं आने दे, बेचारा वो बाहर खड़ा है, बहुत अच्छा गाय है वो। हाँ, ये दूसरे जो पड़ोस के लोग हैं, इनसे पूछेंगे कैसे, क्या देखा था उस रात और कैसे सुबह इनकी मदद। दिन रात को मैं 11:30 बजे आई ना, तो इन्होंने मेरे को बोला कि अंदर कुछ आवाज आती है, बराबर। तो ये रूल लेके आई ना, तो हमारे ये सामने वाले एक चॉकलेट दोस्त इन रहते, वो दरवाजा खटखटाता था। मैं क्या मुनीब क्यों दरवाजा खटखटा है, पानी पीना क्या तेरे को, चल मैं पानी दूँ। तो क्या नहीं खाला, कुछ आवाज आती है ना, इसके लिए मैं दरवाजा खटखटाता। तो दरवाजा खोला, तो जैसे ये भाई खड़े ना, ऐसे जो खड़ी रही, पर बाहर से रू भी ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया।
अंदर आने ही नहीं दिया? ना अंदर किसी को जाने नहीं देती ने। उसने देखने भी नहीं दिया कोई को इसके लिए। कोई को देखने नहीं कोई को नहीं देखने दिया उसने। मैंने जाहिरात करी ने तब इनकी छोकरियां नहीं सब दरवाजा, मकान मालिक दरवाजा को धक्का मार के अंदर घुसे। हाँ गुस्से मकान मालिक को भी अंदर नहीं घुसे। हाँ ये आप लोगों की भी हिम्मत थी कि आप इसे करके अंदर हाँ। बच गए। बच्चे बच गए। क्या कहेंगे बच्चों की इस वक्त जो है हालत अभी ठीक मानी जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी मदद मिली उनको और आपकी हिम्मत हिम्मत की दाद देना चाहिए। आप सब एकजुट होकर हाँ इतनी पब्लिक थी बाबा, मावा नहीं, जगह जगह नहीं, इतनी भीड़ है, खून खून। इतनी उम्र आपने गुजारी है, इतनी उम्र में कोई ऐसे वाकयात देखे, कोई मुंह बोली माँ ऐसा मारती है? ना एरा सौतीली माँ भी ना मारे, सौतीली माँ के बदनाम कर डाला इसने। माँ का नाम तो हाँ तो क्या मांग है आप लोग की, क्या मांग है? जहाँ छोकरियों को ले गए ने उनके घर जाओ। हाँ जाके हम लोग क्या क्या है ना? आप लोगों की क्या मांग है, क्या होना चाहिए? बस छोकरी को इंसाफ मिलना चाहिए, दूसरा तो कुछ नहीं। सुखी रहे बस 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 हम तो यही दुआ देते हैं। दुआ का ले जाए के गमे ये ले जाए, हमने बचा दी, अल्लाह उसका भला करे। बस 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 हमारा कुछ करने का नहीं है बेटा। देखो अल्लाह उसको बचा दिया और हम लोग ने हिम्मत करी तो फ्लैट वाले सब बेचारे दवाखाना सब खर्चा कर। हमारी छोकरी एक रात को 1 बजे आई है अस्पताल से, आके तुरंत खाना खाया, तब जाके खाना सुबह की गई बेचारी, खाना नसीब नहीं हुआ था। तो इसकी दुआएं आपको मिलेगी। मेरी बेटी नहीं, हमारे जोड़ में ही है, पर मेरे को खाला खाला करती है तो मैं बेटी मानती हूँ उनको। चलिए में सब मेरे को बेटी मानते सबको। क्या चलिए, तो ये वो मोहल्ले के और पड़ोसी के जो अपार्टमेंट के पड़ोसी थे जिन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं इन बच्चों को सुबह में सुरक्षित से निकाला और कहीं ना कहीं उनके परिवार के पास पहुंचा दिया। ये खबरें अक्सर आप क्राइम पेट्रोल में देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसी घटना, ऐसी वारदातों को टीवी समाचारों के माध्यम से नहीं देखा जाता, ऐसी घटनाओं को सीरियलों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है। लेकिन यह हकीकत जुहापुरा के इस अपार्टमेंट में हुई है, जहां मानवता शर्मसार की गई है। मानवता के नाम पर धब्बा और माँ के नाम पर कलंक है। भले ही वो मतराई माँ कहती हो, लेकिन उस माँ के नाम को भी धब्बा छोड़ गई, उस माँ के नाम को भी कलंक दे गई, जो इन 2 बच्चों के ऊपर पूरी रात बर्बरता गुजारी और 3 बजे तक उसको मारा गया, उनको मुर्गा बनाया गया और मुंह में कपड़ा रखकर उनकी आवाज़ भी बाहर ना आए, इस तरह से उनको मारा। बच्चों ने ये भी कहा कि रात को उनको नहला भी दिया ऐसे ठंडे पानी से। बेचारी को छोकरी क्या कहती है वो दवाखाने में कि मेरे को खून जाता था ना, तभी ठंडे पानी से मेरे को मिला के और ऐसे ऐसे यहाँ खड़ी खड़ी बाल चारे, गालियाँ दे रहे, बाल चारे, यहाँ खड़ी खड़ी बोलो यहाँ पे हाँ यहाँ हाँ रात को सुबह में तो उसको कंगी करती जा रही थी और मारती जा रही थी। मतलब फिर वो नीचे से आ पाई ने, उनको मैंने किया कि देखो ना जरा वो छोकरी का कितना मुंह हाथ फूल गया। मैंने क्या कर रही है, तो पूछने गए ना तो उनको क्या धक्का मारा, वो छोकरी को फेंका अंदर बाल पकड़ के और उसको उनको क्या कि तुम्हारा बोले काम करो, बोले हमारे घर में झाको मत, हमारा घर का मैटर है, ऐसा बोल दिया और दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। बस हमारे घर के मामले में तुम मत पढ़ो के, ऐसा चोखा बोल दिया। देखिए, ऐसे मामलों में आपकी बहुत समझदारी पूर्वक और सहजता पूर्वक ये बच्चों को बचाया गया। आप इसी तरह से हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में कौन रहने आता है, उसकी मकान मालिक को पुलिस थाना में एक एप्लीकेशन देना होता है, वो भी करनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किन किराएदार को हमने मकान दिया है, इस तरह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि कोई अगर बाहर का आरोपी होता है तो उसको पकड़ने में आसानी रहती है। और आप लोग भी इस तरह का कोई पड़ोसी आता है तो उसकी जांच पड़ताल कीजिए। और मकान मालिक अच्छा है, मकान मालिक बहुत गाय है, मालिक तो बहुत अच्छा है। अल्लाह मालिक को हमने फोन करा ना तुरंत बेचारे आए। जी यहाँ मालिक भी अच्छे, मकान मालिक के तरफ से ये भी कहा जाता है कि उन बच्चियों के पीछे उन्होंने 4000 रुपया खर्च किया, उनका CT स्कैन करवाया और बच्चों की दवाई कराई। तो ऐसे मकान मालिक भी यहाँ पर मिले। यानी टोटल अगर मिलाकर देखें तो पड़ोसी, मकान मालिक, आसपास के लोगों की मदद मतलब फरिश्ता बनकर इन तक पहुंची, इन दोनों बच्चों तक, और कहीं ना कहीं इनकी जान बच गई है। आप लोग भी इस खबर को देखकर जागरूकता लाइए अपने आप में कि आपके आसपास में अगर कोई ऐसे संदिग्ध लोग रहने आते हैं
तो उनकी शनाख्त कीजिए और पुलिस तक इनकी बात को पहुंचाइए कि हमें इस तरह का मामला और इस तरह की बर्बरता हमारे अपार्टमेंट में, हमारे पड़ोस में गुजारी जाती है। आप इस मामले को देखिए। फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन जल्द से जल्द इन सब की मांग है पड़ोसियों की भी कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं और ये दीपावली से दिवाली में छुट्टी हुई थी तब बच्चे आए थे। फिर उसके बाद इन लोग का चालू हो गया मारने धारने का, अंदर ही अंदर होता था। फिर आजू बाजू वाले हम लोग ऐसा है कि जानते थे, मगर हम लोग बोलने के लिए आते थे तो हम लोग के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती थी वो, और दरवाज़ा बंद कर लेती, बोलती तुम लोग का मैटर नहीं है, हमारा मैटर है, हम लोग समझेंगे तुमसे नहीं मतलब है। तो हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, मगर बच्चे को देख के अपने दया आती थी। बच्चे को एक बार बहुत ज़्यादा मारी थी। मेरे घर पे छोकरी आई थी तो मैं बोली क्या हुआ बेटा, तो बोलती है कि कार्य आंटी मैं सीढ़िया पे से गिर गई। तब भी मैं मेरे बाजू में रहते पड़ोसी, मैं उनसे बोली कि खाला ऐसी ऐसी बात है, बच्चे को बहुत मारती हैं। तो बोले कि क्या करने का, बोलने का। मैं बोली हाँ ठीक है बोलने का, तो मगर हम लोग डर के मारे नहीं बोलते थे कि ये ऐसी है, कहीं अपने ऊपर ना आ जाए। अब क्या पता फ्लोट वाले साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, ये हम लोग के दिल में डर था। मगर रात के 1:30 बजे से 11 बजे से क्या 1:30 बजे से इन लोग का चालू रहता था। उसका सर फोड़ डाले और फिर बोले कि मेरा छोकरा गिर गया है, और छोकरे खाली बदलाम की। फिर सुबह में बहुत ज़्यादा मारी हो रही ना, मुझसे नहीं रह गया। फिर हम, मेरी सास, मेरे बाजू वाले खाला वाला सब हम लोग आवाज़ उठाएं। फिर उसके बाद हम लोग बच्चियों को, मकान मालिक को बुलाएं, छोकरिया को हम लोग बाहर निकालें और फिर उसके दूसरे रूम में लेकर गए। तो उसका तो आप लोग देखे होंगे उसका हालत कैसी हुई है। उसके दिमाग समझ लो, उसके सर पे भी 4-5 टाके आए, उसकी पाँव की हड्डियाँ भी तोड़ डाली। उसकी शरीर में ऐसी जगह नहीं है कि कहीं नहीं मारी होगी, ऊपर से नीचे तक हद से ज़्यादा मारी थी वो। और जब मकान मालिक बोलने लगे, बोलती है हम बच्चे को तो मैं तो ऐसे ही मारती हूँ, मैं कहाँ ज़्यादा मारी हूँ, इधर से उधर बच्चे करते हैं ना इसलिए मारती हूँ, मैं भी अपने छोकरी को भी मारती हूँ ऐसे। अब ये अपने को नहीं खबर कि ये इसके देवर की छोकरी थी कि इसके धनी की छोकरी थी कि ये रखेल थी कि क्या थी, सौतेली माँ थी, अपने को ये भी आज भी खबर नहीं है। अब वो कल हम लोग इसकी बड़ी माँ के घर पे गए थे तो ये छोकरी से पूछे थे तेरी क्या लगती है, बोले कि ये मेरे उसकी दादी से भी मैं पूछी तो उसकी दादी बोले कि मेरे छोकरे कुछ भी नहीं लगती है, मेरे छोकरे की रखेल है। बस हम लोग यही जानते हैं। अब ये कौन थी ये तो अपने एक नहीं खबर। जब ये बच्चे को लेकर आई थी तभी मैं पूछी कि ये भाभी कौन है, तो बोले मेरे देवर की बच्चे हैं, इसकी माँ छोड़ के भाग गई है, इसलिए मैं 10 साल से अपने बच्चे को रखती है। अब भी महिला हो, कैसे देखते हो ऐसी औरतों को जब ये इतना जुल्म? हाँ, बच्चे को जुल्म होता था। देखो अपने बच्चों को मारते हैं तो पूरा गाँव जब बता देते हैं कि हम रोते हैं गाते हैं, बता देते हैं। अभी हम लोग अपने बच्चों को मारते हैं ना तो मम्मी मारती है ना तो पापा को भी बताते हैं कि आज मेरी मम्मी मारी है। मगर ये बच्चे को ना कपड़े मुंह में भर के मारती थी। देखो धमाधूम की आवाज आती थी मगर बच्चे को रोने की आवाज जरा भी नहीं आती थी। हाँ, उसके मुंह में कपड़े भरते थे तभी मारती थी, नहीं तो बच्चे 1-2 पड़ाका मार खाए आवाज ना करे। हिम्मत वाले बच्चे कहलाए कि इनकी जान भी बची। इतना जुल्म वाला अगर गुजारा जाए तो बच्चे की जान भी जाए। तब भी देखो इतना मारी रात के, तब भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इससे, क्योंकि 2-3 चक्कर मुझसे इससे बच्चे के पीछे झगड़े हुए थे। बच्चे के पीछे ये मारती उड़ती थी ना, इसलिए बच्चे से इससे झगड़े मैं करी बच्चे के पीछे, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये नीचे वाली भाभी है उनसे मैं बोली जाओ ना तुम एक बार बात करो। तो मैं अपने आदमी को और इसको मैं दोनों को भेजी। तो जब आके बोले क्या हुआ भाभी क्यों मारते हो बच्चे, बस उनके मुंह पे वो दरवाजे बंद कर ली। बोली कि मेरा मैटर भाई मैं समझूंगी, तुम लोग से मतलब नहीं है। तो मैं बोली जब ऐसा बोलती है तो अब अपने भाई मकान मालिक को बुलाते हैं, तो इसलिए हम लोग मकान मालिक को बुलाए। मैं बोली ऐसी ऐसी बात है। जब मकान मालिक देखे तो बोले कि ऐसा थोड़ी नहीं मारते, हम लोग के भी बच्चे हैं, हम लोग ऐसे तो नहीं मारते। बोले मेरे बच्चे भाई मैं तो मैं ऐसे ही मारती हूँ, मैं अपने बच्चे को ऐसे डायरेक्ट को बोली। यहाँ पे एक औरत हो, ऐसी औरतों को क्या कहोगी, कैसे देखती हो, कैसे मैसेज दोगी, क्या कहोगी? ऐसी औरत को मैं तो बोलती हूँ कि ऐसी सजा दो ना कि उससे भी ज्यादा इसे तकलीफ पड़े, क्योंकि हम लोग भी बच्चे पैदा किए, हम लोग भी पाले हैं, इतने बड़े हमारे भी बच्चे हैं। मैं तो बोलती हूँ ऐसी औरत को इतनी तकलीफ दो ना कि जितने वो बच्चे को तकलीफ ना मिले उससे कहीं गुना इससे भी तकलीफ मिले, क्योंकि वो भी बच्चे पैदा किए, ऐसा नहीं है कि नहीं पैदा की है। हाँ, तो इसलिए ऐसा इसके साथ करो ना कि बच्चे को कम तकलीफ, उससे हद से ज्यादा तकलीफ पड़े कि हम लोग को भी खुशी मिले। हाँ, कि इनको असल में न्याय मिला है। सर एक बच्ची को मारना जो केस हुआ है, क्या पूरा मामला है? इसमें से फतेहबाड़ी एरिया है जुहापुरा के अंदर, इसमें आशीर्वाद फ्लैट है। इसमें 605 नंबर के फ्लैट के अंदर मारामारी, जो बच्चे रड़ने की आवाज़ आई और पीटने की आवाज़ आई। तो जो इस फ्लैट में 405 नंबर के फ्लैट में जो रहते हैं वो गए और उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, उसको इनके साथ भी गाली गलौज की और उन्होंने देखा तो डंडे से वो दोनों बच्चों को पिटा हुआ था। तो उन्होंने फिर 108 बुला कर हॉस्पिटलाइज किया था
जो पीटने वाली है वो सौतेली माँ है। एक्चुअली जो इसका पिता है, जो शेर खान करके, वो NDPS के ऑफेंस के तहत पालनपुर जेल के अंदर है। ये उनकी मानी हुई पत्नी है और शादी की हुई नहीं है। और ये जो बच्चे हैं, उन्होंने उनके पास खिलौने मांगे थे, तो उन्होंने गुस्से में आके उनको पीटा था। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।